इंडिया का जो रेलवे नेटवर्क है वो दुनिया में टॉप 10 में बड़ा रेलवे नेटवर्क में आता है। ठीक है। और जो इंडिया का रेलवे नेटवर्क है वो पाकिस्तान से ऑब्वियसली बात है बहुत ज्यादा बेहतर है। ठीक हो गया। उनकी जो कोचेज हैं, उनकी जो ट्रेन है, उनका जो ट्रैक है उसकी स्पीड लिमिट बहुत ज्यादा है। उनकी ट्रैक जो है वो इस टाइम 160 पे जा रहा है। पाकिस्तान का जो ट्रैक है वो 105 की स्पीड सपोर्ट करता है, जो कि नाकाबिले कबूल है इस दौर में 2024 में। आपके सामने आप बस पे जाते हैं, वो जाती है 120 130 और ट्रेन जा रही है 105 पे। इंडियन रेलवे सिस्टम मैं समझता हूँ कि पूरे बर्रे सगीर में तमाम ममालिक से आगे है। ठीक है। और हमारा रेलवे सिस्टम जो है बल्कि इसको अपग्रेड करने की बजाय मैं समझता हूँ कि ये डिक्रीज हुआ है। ये चीज एक इंच लाइन भी इन्होंने जो है ना हमारे मुल्क में रेलवे की नहीं बिछी। ਇੰਡੀਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਡਰਦਾ ਸੀ, ਅੱਛਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਐਟਮ ਬੰਬ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਹੱਥ 'ਚ ਕਸ਼ਕੋਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ये पंजाबी में बोल रहे हैं, लेकिन आप इनकी बात समझ गए होंगे। थोड़ा उर्दू में कोशिश करें। यही बात उन्होंने बोला है कि इंडिया पहले ये कहता था कि पाकिस्तान के पास एटम बम है, एटम बम अब वो क्या हाथ में बम है। अच्छा। अब कहते हैं इनके हाथ में कशकोल है, जो कि फकीर को तो जो मर्जी छुट्टा मारेगा। अगर आपने स्टैट्स देखे होंगे ना, इंडिया में जो 70% कम्यूट है ना, हाँ, वो बाय ट्रेन होती है। ये चीज वो इसलिए होती है क्योंकि वहाँ टाइमिंग्स और सर्विस अच्छी है। उनको पता है कि जो जॉब पे जा रहा है उसे पता है मैं टाइम पे पहुंच जाऊंगा, ठीक है। और ये सारी चीजें ठीक हैं। है। अगर हम अपने से कंपेयर करें तो हम ज्यादातर लंबा सफर जो जिन लोगों ने करना वो होता है ट्रेन पे करते वो हैं, प्रेफर, अदरवाइज वो लोकल नहीं ट्रांसपोर्ट करते। बाय नहीं, रोड। उसकी मैं रीजन बताता हूँ। अगर हम कंपैरेटिवली बात करेंगे, डेफिनेटली इंडिया के पास सबसे बेस्ट रेलवे सिस्टम है ठीक और है। उनका सबसे वाइडेस्ट सिस्टम एग्जिस्ट करता है। और अगर हम अपनी रेलवे को बेहतर नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली आप ये रोड्स देख रहे हैं, ये अब रशी लाहौर हो के जाएगी। अलावा किसी हाँ। और सिटी में चले जाएं। इंडिया अमेरिका को कम्पीट करना चाह रहा है, चाइना जापान को कम्पीट कर रहा है, और पाकिस्तान किसको? हमारे पास सबसे बड़ा मसला कुदरती आफात है, हम उन्हीं से कम्पीट कर रहे हैं। जैसे ही हम जरा से सेटल होते हैं, कोई सैलाब आ जाता है, कुछ ना कुछ ट्रैक वो आके ले जाता है। इंडिया टू पाकिस्तान ट्रेन चलनी चाहिए। बिल्कुल चलनी चाहिए। ठीक है। तो जब पहले चलती थी, क्या आपको समझ आता है कि तब में और अब में क्या फर्क है? उसमें जब पहले चलती थी उसमें कारोबार भी बहुत था, ठीक है। और ये टमाटर जो महंगे थे ना, ये सारे सस्ते थे उस वक्त। ठीक है, क्योंकि टमाटर उधर से आता है, अदरक उधर से आता है, पान काफी चीजें उधर से आती है। पान का पत्ता वहाँ से आता है। बकाया छोड़ो इस बात को। ठीक हो गया। अच्छा, आप भी पान खा रहे हैं इसलिए कह रहे हैं छोड़ो इस बात को। 2014 के बाद से पाकिस्तान में कितने प्राइम मिनिस्टर आ चुके हैं? 2014 में मियां नवाज शरीफ, ठीक है, दिन शाहिद का खान अब्बासी, ठीक है। देन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, उसमें इंटरिम प्राइम मिनिस्टर भी आ गए, वो एक अलग ठीक है। है, ठीक है। उसके बाद फिर शहबाज शरीफ, फिर शहबाज फिर शरीफ। ठीक है, बीच में मोहसिन नकवी साहब भी काकड़ साहब भी आ जी। गए, और उससे पहले तो ये। लेकिन इंडिया में आप देख लें, हाँ। 2014 से लेके एक बताओ। प्राइम मिनिस्टर। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। इस समय मैं मौजूद हूं लाहौर के रेलवे स्टेशन पे और ये वीडियो बहुत जबरदस्त होने वाली है, क्योंकि खबर ये है कि इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन रेलवे 200 करोड़ की इन्वेस्टमेंट के साथ ए ट्रेन लॉन्च करने जा रही है, जो कि 2027 में ऑपरेशनल हो जाएगी। अगर पाकिस्तान की बात करें तो 1947 में जो रेलवे सिस्टम पाकिस्तान को मिला वही सेम रेलवे सिस्टम इंडिया को मिला। जो ट्रेन पाकिस्तान को मिली वही सेम ट्रेन इंडिया को मिली। जो ट्रैक पाकिस्तान को मिले वही सेम ट्रैक इंडिया को मिले। लेकिन क्या वजह है कि आज इंडिया का रेलवे सिस्टम दुनिया के टॉप 10 रेलवे सिस्टम में से है, जबकि पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान का रेलवे सिस्टम दिन ब दिन खसारे में जा रहा है। बल्कि बहुत से ऐसे सिटीज हैं जहां पे रेलवे स्टेशन को ही खत्म कर दिया गया है, जहां से वहां नीचे से ट्रैक ही उखाड़ के ले जा चुके हैं लोग। पब्लिक की ओपिनियन आप तक पहुंचाएंगे कि यहाँ पे जो लोग हैं वो क्या सोच रखते हैं, अमला क्या सोच रखता है, कुल्ली भाई क्या अपनी ओपिनियन देते हैं। जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो भी मैं आपको साथ साथ बताऊंगा। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? उमेर। और आपका नाम? अब्दुल्ला। क्या करते हैं अब्दुल्ला भाई? मैं स्टडी करता हूँ। जबरदस्त। क्या पढ़ रहे हैं? मैं ICS कर रहा हूँ, सेकंड ईयर। वेरी गुड हो गया। अच्छा, टॉपिक की तरफ आते हैं। रेलवे सिस्टम के ऊपर बात कर रहे हैं। 1947 से लेके अब तक क्या डेवलपमेंट आई? 1947 से लेके अब तक जो रेलवे के पास जो सबसे अच्छी और देखने वाली चीज है वो हमारे पास वही है लोकोमोटिव, ठीक है। जो कि मेन अट्रैक्शन है हम है। सबकी। और जो आते हैं बाहर से उनको पसंद आता है लोकोमोटिव, क्योंकि जो कोचेज हैं उनका हाल वही CFI कोचेज चल रही हैं इकोनॉमी की। CNR बहुत कम है हमारे पास। जो CFI कोचेज हैं उनमें टर्बुलेंस बहुत है, ठीक है। हिलती बहुत है, और मतलब उसमें सफर करने का बिल्कुल मजा नहीं आता। ठीक है। तो ये एक और छोटी सी ये भी मेरी जो हमारी बोगी हैं, ये बोगियां ये भी चाइना से आ रही हैं, हम खुद तो नहीं बना रहे। क्या आप मुझे बिल्कुल, करेक्ट कर बिल्कुल। सकते हैं? अगर मैं ये कैरेज फैक्ट्री इस्लामाबाद में भी बनती हैं, और जो अब जो रिसेंटली ग्रीन लाइन की न्यू कोचेज हैं वो CRRC टेंशन चाइना से मंगवाई है ठीक है, पाकिस्तान में। मैं थोड़ा सा कंपैरिजन करता हूँ अपनी वीडियोस में। जो भी टॉपिक होता है ना, जी, थोड़ा जी। देखता हूँ कि अगर पाकिस्तान में ये सिचुएशन है तो इंडिया में क्या है। मुझे बताएं, इंडिया के रेलवे सिस्टम और पाकिस्तान के रेलवे सिस्टम में 2024 में क्या फर्क है?
इंडिया का जो रेलवे सिस्टम है ऑब्वियस सी बात है वो फार बेटर है, और इंडिया का जो रेलवे नेटवर्क है वो दुनिया में टॉप 10 में बड़ा रेलवे नेटवर्क में आता है। ठीक है। और जो इंडिया का रेलवे नेटवर्क है वो पाकिस्तान से ऑब्वियस सी बात है बहुत ज्यादा बेहतर है। ठीक हो गया। उनकी जो कोचेज हैं, उनकी जो ट्रेन है, उनका जो ट्रैक है उसकी स्पीड लिमिट बहुत ज्यादा है। उनकी ट्रैक जो है वो इस टाइम 160 पे जा रहा है। 160 पे जा रहा है। और आपके जो लोग पाकिस्तान देख का- रहे हैं, जरा जहां से भी देख रहे हैं, कोई इंडिया से देख रहे हैं वहां पे बताएं कि क्या उधर स्पीड है, पाकिस्तान से देख रहे हैं वो बताएं कि क्या स्पीड है। अच्छा, और पाकिस्तान का जो ट्रैक है वो 105 की स्पीड सपोर्ट करता है, जो वो भी कि rare cases, रेयर नहीं हाँ। 105 आपको अलाउड है। ठीक है, जो कि नाकाबिले कबूल है इस दौर में 2024 में। आपके सामने आप बस पे जाते हैं, वो जाती है 120 130 और ट्रेन जा रही है 105 पे। ठीक है। अभी हाँ जी। खबर यह है कि इंडिया में एयर ट्रेन के नाम से मतलब सर्विस लॉन्च करने जा रहे हैं। 2000 करोड़ का वो प्रोजेक्ट है। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? और हमारे इधर हम $2 बिलियन के लिए, $7 बिलियन के लिए IMF जा रहे हैं। बात पता है क्या है, अब जो इंडिया की जैसे आपने बात की, इंडिया सीढ़ी स्टेप बाय स्टेप हर काम कर रहा है। हम क्या कर रहे हैं, हम रेलवे से अर्न भी करते हैं, तो वो हम पे नहीं लगता रेलवे पे। क्यों? हम तो अर्न ही नहीं कर रहे, हम तो खसारे में जा रहे हैं। आपको लगता है रेलवे से हम अर्न कर रहे हैं? रेलवे पाकिस्तान बिल्कुल अर्न कर रही है, क्यों नहीं लेकिन कर हम रही? तो सुनते हैं कि हम खसारे मैं में जा इसमें रहे एक चीज ऐड करना चाहूंगा। सबसे पहले तो ये कि दुनिया का जो कंपैरिजन है रेलवेज का, वो दूसरे रेलवेज के साथ, हाँ, जैसे बिल्कुल। इंडिया अमेरिका को कम्पीट करना चाह रहा है, चाइना जापान को कम्पीट कर रहा हैं। है, और पाकिस्तान किसको? हमारे पास सबसे बड़ा मसला कुदरती आफात है, हम उन्हीं से कम्पीट कर रहे हैं। जैसे ही हम जरा से सेटल होते हैं, कोई सैलाब आ जाता है, कुछ ना कुछ ट्रैक वो आके ले जाता है। ठीक है। रिसेंटली आप सिपी हरनाई सेक्शन देख लें, जिस तरह आपका नारायण का गाना लैंड स्लाइडिंग है, सेम एज उधर भी ऐसे ही है, लैंड स्लाइडिंग पूरा ट्रैक गया। ठीक फिर है। आप ये देखें कोयटा में जाफर एक्सप्रेस चलती है, सबसे पूरी दुनिया का डिफिकल्ट तरीन सेक्शन है। अगर आपने, मेरा यूट्यूब चैनल है उमैर ऑन यूट्यूब के नाम से, उस पे क्या कंटेंट है? ट्रेन से रिलेटेड है, ओ, जबरदस्त हो गया। पूरा बलोचिस्तान सेक्शन आप देख सकते हैं वो कितना डिफिकल्ट है। उसमें भी पाकिस्तान रेलवे ट्रेन चला रही है, आप उसे देखें रेलवे ठीक है। क्या स्ट्रेंथ रखती है। इधर मैं एक बात ये करना चाहूंगा, आप अपनी जगह पे ठीक मुझे कह रहे एक हैं। मिनट फिनिश जी, कर लेंगे, जी, आप उस सेक्शन को देखें कितना डिफिकल्ट है। ठीक है। उस पे कोलपुर के मकाम पे उन्होंने ब्रिज उड़ा दिया, वो दहशतगर्दी का एक फैक्टर था, वो भी ठीक है। रेलवे को खतरा है। ठीक है, वो नुकसान अलग, फिर वो कंस्ट्रक्शन अलग, उसके बाद ट्रेन रिहेबिलिटेट हो रही है ठीक है। 11 अक्टूबर से, वो एक अलग खर्चा है। फिर सैलाब आते हैं, वो सिंध सारे ही हमारे नशेबी इलाके में है, ठीक है। वो सारे ही ले जाता है। अगर हम कोचेस की बात करें, हमारे पास रिसेंटली मेन लाइन के ऊपर 125 किलोमीटर पर आवर तक ट्रेन चली जाती है, अच्छी बात है। ठीक है। लेकिन हम फिर वही बात, हम मैन्युफैक्चरर नहीं है, मैन्युफैक्चर हमारे नहीं पास है। इतने एहसासे है ही नहीं कि हम मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करें। ठीक कैरी फैक्ट्री इस्लामाबाद में अगर हम ट्रेन बना रहे हैं तो उनका मॉडल वही सेम है, नई की हो। तरफ हम नहीं जा नहीं की सकते। तरफ नहीं जा सकते। इधर एक दो चीज में मैं थोड़ा सा आपसे डिसएग्री करता हूँ। आपने बोला कि हमें चैलेंजेस बहुत हैं। क्या सैलाब दुनिया के दूसरे कंट्रीज में नहीं आता? क्या इंडिया में सैलाब नहीं आता? मतलब अगर हम ये लॉजिक रखेंगे यार ये हमें चैलेंजेस हैं, इस वजह से हम आगे नहीं जा रहा हमारा रेलवे सिस्टम। बात आपकी बिल्कुल आपसे ये वजह है। क्वेश्चन वैसे मैं करूंगा, पहले आप बात आपकी बिल्कुल वजह है। अभी दुबई में बारिशों का जो सिलसिला था, ठीक है। उनकी गवर्नमेंट ने आपके सामने कितने अच्छे तरीके से उसको मैनेज किया। ठीक है। विद इन 7 डेज उन्होंने सारा जो पानी था दुकानों में पानी गया उनको तक। मैं आई विटनेस हूँ, मैं वहाँ पे था, हाँ। मैंने देखा कि किस तो तरीके से उन्होंने अब उसे। पाकिस्तान में सैलाब आया आपके सामने, ठीक है। तो अब उसमें क्या मतलब कुछ हुआ? उसमें कुछ भी नहीं, गवर्नमेंट ने साथ तक नहीं दिया। और जो बाहर से आपको सपोर्ट आ रही थी, बल्कि उल्टा ये कह दिया गया कि भाई ये तो कुदरती आफत है, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, ये तो अल्लाह की तरफ से है, तो अल्लाह की तरफ से जो आया। बाहर से सपोर्ट आई वो भी हम पे नहीं लगाई गई। हाँ। तो अब ये थोड़ा जुल्म है, ये पाकिस्तान, ये गवर्नमेंट का हमारा, अब मैं क्या बोलूँ। ठीक है, नहीं हम तो मैसेज ही दे सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं। भाई आपसे यही क्वेश्चन है कि क्या सैलाब इंडिया में नहीं आता? दूसरे कंट्री से दुबई में बारिशें नहीं हुई, क्या समझते हैं कि ये लॉजिक मुझे नहीं बेहतर लगा। जितना बड़ा मुल्क उतने बड़े मसले, अगर ठीक। उनके पास सैलाब आते हैं इससे भी तगड़े आते हैं, ठीक है। लेकिन उनकी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है, ये चीज है। उनके पास इतने पैसे हैं वो कर लेते हैं। ठीक है, हमारा सिर्फ रेलवे इफेक्ट होता है, आप यही कभी यही हाल है। ये चीज है। स्टील मिल भी आपके सामने है, बड़ी ठीक है, हर कुछ- बड़ा दारा बिकता ठीक जा है। रहा है या खराब। फिर हमारे पास एक सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म वही कि जी बजट का कहाँ गया, लेकिन उतने ही दुश्मन भी हमारे, ठीक है। जिनको हमने पाला हुआ वो भी हमें उठ के कहते हैं कि ये तो चीज ही कुछ नहीं है। कौन? वो ये साथ वाले पड़ोसी हमारे, अफगानिस्तान। हाँ। ठीक है, आप कह रहे हैं पाला है, मतलब- लेकिन हमने डॉलर भी बड़े लिए हैं उनके बिल्कुल नाम पे। खैर वो टॉपिक कुछ बिल्कुल और है। वो कुछ और है, लेकिन कहने का मतलब है कि जहाँ हम बैठे हैं आसपास दुश्मनियां, मसले, जो सब कुछ है, ठीक है। असल रिजल्ट ये है कि हमारी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग नहीं है। आज हम मेन चीज यही है। आज हम मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करें, जबरदस्त। हम एग्रीकल्चर से फेमस है, हमने वो ठीक है। बेच के डीएचए बनाने शुरू कर दिया। हमारा ठीक है। यंग लड़का फैक्ट्री लगाने की तरफ आता ही नहीं। ये चीज। और दूसरे नंबर पे जब तक चाइना के हम शिकंजे से बाहर नहीं निकलेंगे, हर चीज तो हमारी चाइना बना रहा है। अगर क्या इंडिया जो चीजें कर रहा है, जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, क्या वो भी चाइना से या रशिया से मंगवा आपका रहा है? फैसलाबाद फेमस है मैनचेस्टर पाकिस्तान, बिल्कुल। मैन्युफैक्चरिंग हाँ, थी। अब नहीं। कोई कुछ नहीं करता था ना, मोमबत्ती बना के बेचने लग जाता था, कारोबारी जेन था उनका, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग थे, टेक्सटाइल बड़ा काम हो रहा है। टेक्सटाइल थी। आपकी जब इंडस्ट्री बांग्लादेश जानी शुरू हुई, आप जीरो होना शुरू हो गए, ठीक अब है। आपका सारा कुछ इधर चला गया, आपके पास प्रोजेक्ट्स नाम की कोई चीज ही नहीं है। ठीक हो गया भाई। आपसे बात करके अच्छा लगा। मुझे लास्ट
उसमें आपने ये बताना है कि कैसे हम भी कम्पीट कर सकते हैं। कम्पीट करना तो शायद आज के दौर में बहुत मुश्किल है, जैसे दूसरे कंट्रीज अपना रेलवे सिस्टम को बेहतर कर रहे हैं, लेकिन हम अपने को रेलवे सिस्टम को बेहतर कैसे कर सकते हैं? अगर वहां पे एयर ट्रेन आ रही है तो हम एयर ट्रेन तो नहीं यहाँ पे ला सकते। अगर इंडिया में आ रही है, हम इतना तो कर सकते हैं अपनी ट्रेन में एयर कंडीशनर ही कर दे। एयर कंडीशन आपको पता है जैसे हर मुल्क में ट्रेनों की अलग अलग क्लासेस होती हैं। एयर कंडीशन में जो एयर कंडीशन है वो तक यहाँ पे नहीं चल रहा, सही ये से चीज है ना, नहीं वर्क कर रहा। तो अब एयर ट्रेन को तो हम कंपैरिजन नहीं करेंगे, जो हमारे पास है उन्हीं को वही बेटर बेहतर करने कर का दे। कर सकते हैं। ठीक है, जो पाकिस्तान रेलवेज अगर देख रहे हैं वीडियो ऑफिशियल्स, तो उनसे यही हमारी गुजारिश है कि हम रेल से मोहब्बत करते हैं, तो हम और सफर आप कर- उसके ऊपर हाँ, नॉलेज भी रखते हैं। बिल्कुल। आपका तो रेलवे के हवाले से चैनल है, जैसे आपने बताया, मुझे बताएं। भी है। अच्छा, इनका भी है। तो दुनिया बुलेट ट्रेन की तरफ चली गई है, बड़ी फास्ट जो सी हैं वो स्पीड ट्रेन आ गई हैं। इंडिया में भी बुलेट ट्रेन वंदे भारत के नाम से शायद आपने देखी हो, सुना हो। ठीक है, हमारे इधर ऐसा कोई प्रोजेक्ट क्यों नहीं आया? स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक, फिर वही बात है, हम खुद मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करें, आस्ता आस्ता वंदे भारत जैसे भी बनेगी, ठीक है, लेकिन हम बनेगी। पहले बनाना तो शुरू करें। बनाना अगर शुरू हमने करें। यही सोचना है कि जी नहीं चाइना के पास है, हम वही वाली लेके चलाएं, ठीक है, फिर वो सारी जिंदगी नहीं कर सकते। फिर जी। आप एज ए जनरल ऑर्डर सप्लायर तो आप किसी से लेके पूरी की पूरी जो है ना, वो जो बुलेट ट्रेन भी बनवा ले। वो तो ऐसे ही Orange जैसे line भी हमने बनी है। ऑरेंज लाइन, वही लेकिन कह रहा हूँ हमने कि वो खुद नहीं बनाई। प्रोजेक्ट खुद बना, वो तुर्की ने बना दिया, कभी किसी कंट्री ने बना दिया, उसमें हमारा क्या कमाल, बल्कि हम तो मकरूज हो गए ना, हमने तो पैसे देने हैं, उस टैक्स में प्रोजेक्ट चले का गए। फायदा तो नहीं हुआ। डेट में चले गए। यही है कि खुद बनाएं, ठीक है, चाहे कुछ ना कुछ हो, हाँ। जो है ना बनाना शुरू करें, सीखना शुरू करें, बेहतरी स्किल आ सीखें, जाएगी। ठीक अपने है, मुल्क के लिए इम्प्रूवमेंट लेके आएं। अच्छा लगा। आप लास्ट में कोई मैसेज देना चाहें गवर्नमेंट को या ओवरऑल के, या रेलवे सिस्टम को बेहतर किया जाए? वैसे हम ये कहते हैं जी हमने टांग इंडिया से ज्यादा ऊंची उठानी है, मुकाबला इंडिया से ज्यादा करना है, इन चीजों में क्यों नहीं इंडिया से आगे जाना चाहते या उनका मुकाबला करना चाहते? देखें, आप काम करेंगे तो आप आगे जाएंगे, पहली बात। ठीक है, और जो दूसरी बात मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा कि जो अब पाकिस्तान कर रहा है नहीं कर रहा, इकोनॉमी जो है थोड़ा सा, आप जैसे भाई ने बात की कि अगर आपके पास स्किल नहीं है ना, आप कुछ भी नहीं है, बिल्कुल। आप थोड़ा सा आप मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दें पाकिस्तान में, आप है। अच्छे अच्छे इनसे भी अच्छा बना सकते हैं। मैं कहता हूँ एक तो बहुत से फायदे होंगे। एक तो ये होगा कि जॉब्स बहुत सी प्रोवाइड हो जाएंगी लोगों को। अब पाकिस्तानियों के जहन का आपको पता है, क्या टैलेंट उनमें है, अब वो इनसे भी बेहतर बना सकते हैं, बट स्टिल अब गवर्नमेंट नहीं सपोर्ट करेगी। गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए, जो टैलेंट है, नौजवान लोग हैं, उनको हायर करें, और जिनमें स्किल है, ठीक है, ये मैन्युफैक्चरिंग हम स्टार्ट करके अपने रेलवे को भी बेटर कर सकते हैं। ठीक है। तो यही और मैं बात- ओवरऑल कोई भी इदारा उसे बेहतर कर सकते हैं। शुक्रिया जी। आइए मजीद किसी से बात करते हैं, अगर कोई करना चाहेगा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपका नाम? महमूद अब्बास, महमूद साहब क्या करते हैं? रिक्शा चलाने। रिक्शा चलाते हैं इधर रेलवे स्टेशन के हाँ आसपास जी। ही। मुझे बताएं, क्या आपको लगता है कि भाई हमारी जो रेलवे पे सफर करने वाले लोग हैं वो बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं? सच पहली बताएं। पहली गल तो जनाब असं सूच चो बाहर निकलांगे तो फिर ही कुछ तरक्की करांगे। कर्जे लेने बंद कर्जे लेने बंद करांगे। और हर एक दुकान ते फिक्स टैक्स लग गया, ठीक है। 1000 रुपया। 1000 रुपया सालाना नहीं, महीने का लगा। अच्छा। हले भी मकरूज आ, जो पड़दा च किसी इंडिया साडे को पहले डरदा सी, कहंदे इन्हां कोल एटम बंब दे हत्थ च हैगा, हुण इन्हां हत्थ च कशकोल है, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੰਮ करना? ये पंजाबी में बोल रहे हैं, लेकिन आप इनकी बात समझ गए होंगे। थोड़ा उर्दू में कोशिश करें। यही बात उन्होंने बोला है कि इंडिया पहले ये कहता था कि पाकिस्तान के पास एटम बम है, एटम अब वो बम क्या हाथ में बम है। अच्छा। अब कहते हैं इनके हाथ में कशकोल है, क्योंकि फकीर को तो जो मर्जी छुट्टा मारेगा, तो ये- हमारे हुक्मरान कुछ करते ही नहीं नहीं है। तो हमें फकीर किसने बनाया? पाकिस्तान के हुक्मरानों ने, तो हमने ही ना उन्हें हमने वोट ना दिए। बनाया ना आपने बनाया। नहीं सर, मुझे ये बताएं, वोट किसने दिए हैं उन्हें? किसको वोट दिए? यहाँ पे सिलेक्शन हुकूमत आती है, कोई भी बोर्ड से आ जाता है, पैसे सार को बंदा आ ठीक है। जाता है। अच्छा, कोई भी हमारा निजाम है, रेलवे का ट्रैक हो गया, हमारा एयरलाइंस देख लें, और हमारा रेलवे के पास बहुत कुछ है, अच्छा। लेकिन जहाँ पे अफसरशाही बहुत ज्यादा है। ये चीज है, ठीक है, आप कुछ भी नहीं कर सकते जब जितनी अफसरशाही नहीं होगी, करप्शन खत्म नहीं, कुछ भी नहीं हो सकता। ये चीज है। बड़ी बेहतर बात की। अस्सलाम वालेकुम सर, आपका नाम? राना शफकत। राना साहब क्या करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं एडवोकेट। एडवोकेट हैं, जबरदस्त हो गया सर। कानून के मुताबिक ही थोड़ा सा आपसे सवाल पूछूंगा कि 1947 में पाकिस्तान को जो रेलवे सिस्टम मिला, वही रेलवे सिस्टम इंडिया को मिला? बिल्कुल ऐसे वही सेम मिला? वही सेम। पाकिस्तान का आज रेलवे सिस्टम कहाँ पे है और इंडिया का रेलवे सिस्टम कहाँ पे है? इंडियन रेलवे सिस्टम मैं समझता हूँ कि पूरे बर्रे सगीर में तमाम ममालिक से आगे है, ठीक है, और हमारा रेलवे सिस्टम जो है बल्कि इसको अपग्रेड करने की बजाय मैं नीचे समझता हूँ कि ये डिक्रीज हुआ है। ये चीज। एक लाइन भी, 1 इंच लाइन भी इन्होंने जो है ना है। हमारे मुल्क में रेलवे की नई नहीं बिछी। क्या सर कोई ये हमारे पास ट्रैक हैं, जी। बल्कि उन ट्रैक को भी ये जो कराची की तरफ डबल ट्रैक इन्होंने किया ठीक है, है। वो एक इनकी है।
बाकी 1 इंच भी ये जो है लाइन बेहतरी नहीं की। मुझे बताएं कि ये छोटा दायरा है, मतलब मैं ओवरऑल रेलवे पाकिस्तान रेलवेज की बात कर रहा हूँ, क्या ये छोटा दायरा है? अगर हम इस पे प्रॉपर वर्क करें, जी, जी। प्रॉपर इसके ऊपर अपनी मैनेजमेंट करें, आपको नहीं लगता कि IMF से जान छूट सकती है अगर इस तरह के 2-3 अदारों को बेहतर कर लें? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। अब हमारे मुल्क में तमाम इदारे जो हैं, अगर वो बेहतर और प्रॉपर अपने मदार में रह के काम करें तो इदारे पनपेंगे भी ठीक है। और इदारे तरक्की भी करेंगे। आपने बोला बरसगीर में सबसे ज्यादा, सब कॉन्टिनेंट में सबसे ज्यादा तेजी से डेवलपमेंट की तरफ जो रेलवे सिस्टम जा रहा है इंडिया का, बिल्कुल। उन्होंने क्या ऐसा फार्मूला, क्या ऐसी टेक्नोलॉजी, क्या ऐसा आइडिया, क्या ऐसा दिमाग, क्या ऐसी पॉलिसी बनाई कि भाई वो तो दिन ब दिन, अभी खबर है कि वो एयर ट्रेन बनाने जा रहे हैं 2027 को, वो उसे ऑपरेशनल कर देंगे। इंडियन सिटीजन जो हैं वो रेलवे के सफर को बड़ा प्रीफर करते हैं। ठीक मतलब वो समझते हैं कि रेलवे का सफर जो है वो कंफर्टेबल भी है। है, उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन यही है कि कि उन्हें उन्होंने बड़ा सहूलत- अपग्रेड किया, हाँ। उनके किराए बड़े मुनासिब हैं, ठीक है। उनकी जो ट्रेनें हैं वो उनकी बड़ी अप टू टाइमिंग- डेट हैं, उनकी टाइमिंग बिल्कुल ठीक है। उनका जो रेलवे मिनिस्टर होता है वो एक छोटी सी गलती हो जाए तो वो खुद ही रिजाइन कर जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे तो मैं समझता हूँ कि हमारा रेलवे सिस्टम इन्होंने ना तबाह करके रख दिया है। तो ये बेहतर कैसे हो सकता है कि नहीं हो सकता? बेहतर तो डेफिनेटली बेहतर करने वाले लोग हों, बेहतर करने वाला कोई मिनिस्टर आए अच्छा तो बेहतर जरूर होता है। ठीक है, जो आपकी कारकर्दगी है वो ही वो करती मैटर है, करती वही है। मैटर ठीक है, करती है। वहाँ पे सर आप क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? चौधरी साहब ने कह दिया। वो ही ठीक है। अच्छा, वहाँ पे 2000 करोड़ का प्रोजेक्ट आ रहा है रेलवे पे इंडिया में, एक दिल्ली में, ठीक है, जिसे एयर ट्रेन के नाम से। हमारे यहाँ पे हम $7 बिलियन के लिए IMF के पास जा रहे हैं। मैं अभी देख रहा था कि ये जो बिल्डिंग बनी है बिल्डिंग दिखाएं जी। ये वही बिल्डिंग है जो अंग्रेज ने बनाई हुई बिल्कुल ऐसे ही थी। है। इसको बल्कि मेंटेन करने की बजाय इन्होंने कुछ डिक्लेयर किया होगा, लेकिन है। इसको इन्होंने मेंटेन भी नहीं उस लेवल का तरीके कर से नहीं सके। किया। अब ये बिल्डिंग एक हिस्टोरिकल बिल्डिंग है। बिल्कुल। ये आप इसकी एक तस्वीर दिखाएंगे पूरे पाकिस्तान में पता चल जाएगा कि कि ये लाहौर का रेलवे स्टेशन स्टेशन है। है। तो बात करने का मकसद ये है, ठीक है। इदारे जो होते हैं वो इदारों पे मैनेजमेंट मैटर करती है। That is जबरदस्त सर, अच्छा लगा। और देखें पाकिस्तान के जो रेलवे पे हाल खासतौर पे सफर करते हैं, उन्हें आइडिया है कि भाई अगर इसे बेहतर कर लिया जाए तो इसमें आम पाकिस्तानी का भी फायदा और पूरे पाकिस्तान का भी फायदा है और हमारी इकोनॉमी भी बेहतर हो सकती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम सर? आप भी आ जाए, जय बात ना। अच्छा, क्या नाम? राना उमर। राना साहब कहाँ से आ रहे हैं? मैं बहावलपुर से। कितना टाइम लगा? बहावलपुर से लाहौर कितने किलोमीटर है और कितना टाइम लगा और कितना किराया लगा? बहावलपुर यहाँ से आई थिंक 450 किलोमीटर ठीक है, और किराया आई थिंक 1600 उन्होंने पे किया प्रॉब्ली। ठीक हो गया। तो- और टाइम कितना लगा? टाइम कितना लग गया हमें बहावलपुर से यहाँ पे? मजाक किया हाँ? उसने, मजाक किया। 6-7 घंटे, नहीं यहाँ थोड़े ज्यादा लगे, 7-8 घंटे। ठीक है, हाँ, मुझे बताएं रेलवे सिस्टम बेहतर वर्क कर रहा है हमारा पाकिस्तान का? नहीं, पाकिस्तान रेलवे में बहुत बेहतरी आई है कंपैरेटिवली। अगर आप देखें 2015-2014 के मुकाबले में कुछ सहूलियात बेहतर हुई हैं। ये तो आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन अगर हम कंपैरिजन करें, कंपैरेटिवली दूसरे कंट्रीज को देखें, खास तौर पे इंडिया को, 1947 में उनका भी यही रेलवे सिस्टम था, हमारा भी यही था। आज उधर एयर ट्रेन जो सी है वो सर्विस लॉन्च होने जा रही है। हाँ। क्रिटिसिज्म ही पूछ रहे हैं तो वो तो अगर हम कंपैरेटिवली बात करेंगे डेफिनेटली इंडिया के पास सबसे बेस्ट रेलवे सिस्टम है ठीक और है। उनका सबसे वाइडेस्ट सिस्टम एग्जिस्ट करता है। और अगर हम अपनी रेलवे को बेहतर नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली आप ये रोड्स देख रहे हैं, ये आप रशी लाहौर हो के जाएगी। अलावा किसी हाँ। और सिटी में चले जाएं, ठीक है, आप पाकिस्तान के किसी भी सिटी में चले जाएं, मैं खुद बहावलपुर से हूँ, जी जी, आप वहाँ देखते हैं कि वहाँ पे वो रेलवे का वो सिस्टम नहीं है। हमारा पूरा बहावलनगर और आप बहावलपुर के साथ जो ज्यादती हुई है ठीक है। ऑलरेडी उस सबका सिस्टम था जो बहावलनगर तक और फोटाबाज तक, हालांकि वो तो नवाबों का लग गया बहावल। बिल्कुल। और वहाँ पे वो सब रेलवे और अब उसको उखाड़ दिया कि ये ML1 के हिस्से में आएगा, तो पहले वो चल भी नहीं रही थी, ठीक है, फिर आपने वो पटरियां भी उखाड़ दी, अल्टीमेटली अब वहाँ पे कुछ भी नहीं है। ये देखें बहुत से ऐसे, ये तो अपने एरिया की बात करें, पूरे पाकिस्तान में जहाँ जहाँ पे रेलवे के ट्रैक थे, हमने वहाँ पे इम्प्रूवमेंट करने की बजाय वहाँ से अपनी वो जो है उनकी पटरियों को ही उखाड़ डंडे तक दिया। भी निकाल देते हैं। ठीक है। और इनफैक्ट अब आप देखेंगे उसकी वजह से जो बर्डन आ रहा है हमारे रोड्स पे, ठीक उनकी है। हालत ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि मुल्क जिस तरीके से हालात चल रहे हैं, ठीक है, सड़कों में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। एजुकेटेड हैं आप, मतलब आपकी गुफ्तगू से लगा। मुझे बताएं, आपको नहीं लगता अगर हम ईमानदारी से, हमारे अदारे ईमानदारी से काम करें तो यही रेलवे सिस्टम हमें पैसे दे सकता है बजाय खसारे में जाए? आपको नहीं लगता इंडिया कमार है, यानी रेलवे से कमार है? आप इंडिया तो डेफिनेटली वो सरप्लस में उनकी रेलवे, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इंडिया हमसे बहुत आगे है। हम क्यों? हमारा मतलब हम ये बात करके बात खत्म कर देते हैं। देखिए मेरी बात सुने आप, बात ये है कि हमारे यहाँ लोगों में ना, जब तक आप रोते किस बात पे, आप रोते हैं महंगाई पे, ठीक है, ठीक है।
आप ये ऐसा ही है कि एक शख्स के जो है ना किसी को गला खराब होने की वजह से उसको बुखार होता हो और वो हमेशा बुखार की दवाई ले ले, ठीक है, लेकिन उसको फिर बुखार हो जाएगा क्योंकि मसला गले में है। गला तो ठीक है। है नहीं। जब आप रूट एंड कॉज पे आप कॉज को ट्रीट कर रहे हैं, रूट को ट्रीट नहीं कर रहे, ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि आखिर इन अदारों की तबाही के पीछे रीजन क्या है? रीजन क्या है? और अगर इंडिया आगे निकल गया टेक्नोलॉजी में, इन सर्विस में, उसकी रीजन क्या है? वहाँ पे देखिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, हाँ, आपके यहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। बात ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कौन नहीं आने देता? दैट्स अनदर क्वेश्चन, ठीक है। वो कोई और टॉपिक हो जाता है। वो डेमोक्रेसी हमारे यहाँ नहीं है, हमारे यहाँ पॉलिसीज नहीं है, हमारे यहाँ देखिए जब कोई बंदा इन्वेस्ट करता है, आप देखिए अगर आप रेलवे को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे चलाएंगे तो होगा ये कि ये मुस्तकबिल में आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होती जाएगी क्योंकि प्राइवेट पार्टनरशिप में टाइमिंग अपना इंटरेस्ट होगा, तो डेफिनेटली वो देखिए टाइम है। अभी एक बंदा रेलवे पे क्यों सफर करे, उसको पता है यार वो ट्रेन चलनी है तो जनाब अली वो 4 घंटे भी लेट हो सकती है, 5 घंटे भी लेट हो सकती है। फिर ट्रेन के जो हादसा रेलवे के हादसा वो बहुत ज्यादा रिपोर्ट होते हैं और फिर हादसा बड़े ब्रूटल होते हैं, नहीं हालांकि सड़कों में भी होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल जो एक्सीडेंट है वो तो कहीं पे भी होता है। मुझे ये बताएं, क्या आप समझते हैं कि भाई जितनी दुनिया की छठी बड़ी आबादी है पाकिस्तान, अगर हम 5वीं बड़ी है, छठी बड़ी इसी राउंड पाउट है, 5वीं बड़ी आबादी है, रेलवे सिस्टम को बेहतर कर लें। ये जो हम आए दिन IMF के पास जा रहे हैं, $1 बिलियन दे दो, $7 बिलियन दे दो। आई थिंक रेलवे जो लास्ट ईयर के फैक्ट फिगर थे उसमें 45 बिलियन रुपीस के खसारे में थी, ठीक है। तो रेलवे को बेहतर करना जो है ना, उसके लिए सबसे बेहतर हमें ये करना पड़ेगा कि हमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की तरफ जाना पड़ेगा, ठीक है। और उसमें अगर हम प्राइवेट सेक्टर को लेके आते हैं, देखिए प्राइवेट सेक्टर यहाँ पे क्यों नहीं आता, उसकी वजह यह है कि उनको शक है कि यार जिस तरह आपने नेशनलाइज कर दिया भुट्टो दौर में, ठीक है, आपको इन चीजों को आपको इंश्योर करना होगा कि आप इसको प्राइवेट पार्टनरशिप पे, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे लेके जाएं। जिसकी हम बात करें, जिस कंट्री की, उन्होंने प्राइवेटाइज किया हुआ है सब ट्रेनों को, या वो उनका सिस्टम अपना चला रहा है? वहाँ पे बात ये है कि वहाँ पे अल्टीमेटली अगेन ना बहुत से फैक्टर्स होते हैं। कौन से फैक्टर? मतलब हम यही तो जानना चाहते हैं, क्या रीजन है कि क्यों उनका, मतलब ठीक है अच्छी बात है, मैं ये नहीं कह रहा कि उनका नहीं जाना चाहिए, आगे रेलवे सिस्टम जा रहा है और डेवलपमेंट की तरफ जाए, उधर बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, कभी वो वंदे भारत ट्रेन और इस तरीके से कर रहे हैं, लेकिन हमारे इधर होना चाहिए। रीजन ये है, उधर कैसे हुआ है? उसकी वजह, उसकी बहुत सी वजूहात हैं। एक तो ये कि वहाँ पे जो रेलवे के वो उनकी प्रायोरिटीज में है। आप देखेंगे एयर इंडिया जो थी वो खसारे में थी और फिर एयर इंडिया को वो किस तरह निकाल के लाए, सही है। अब बात यह है कि ट्रेनों के जो रूट्स हैं, क्या उन्होंने पॉलिसी बनाई, किस तरह? वो एक बड़ी डिटेल टॉपिक होगा कि नहीं, मैं तो चाहता हूँ ना कि हम भी देखें, हम भी जाने, ओवरऑल अगर बताएं क्या। देखिए असल में बात सबसे पहले ये है कि आप हमारे ट्रेन के लिहाज से अमले को देखें जी, कि पर ट्रेन आप वहाँ देखें कि दुनिया में स्टैंडर्ड जो है पर ट्रेन के हिसाब से कितना अमला, उसकी कितनी तनख्वाह होती है, उसमें करप्शन कितनी होती है। हमारे यहाँ पे इतनी ट्रेन का रूट नहीं है जितनी भर्तियां, ठीक है, और उससे ज्यादा करप्शन है, उससे ज्यादा करप्शन है डेफिनेटली। अब उस पर चेक एंड बैलेंस नहीं है। फिर हमारे जो मिनिस्ट्री रेलवे की है वहाँ पे इंतहा दर्जे की बदइंतजामी। ठीक है, मुझे बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके। मैं ये समझता हूँ कि देखें, हम मुख्तलिफ इश्यूज पे बात कर रहे होते हैं जी, कभी कहते हैं नवाज शरीफ ने ये कर दिया, कभी कहते हैं इमरान खान ने ये कर दिया, महंगाई, लेकिन ये मेजर इश्यूज हैं। मैं समझता हूँ रेलवे की अगर बात करें, PIA की बात करें, स्टील मिल की बात करें, भाई इनसे हम बिलियंस ऑफ डॉलर कमा सकते हैं। अपने कंट्री जो IMF के पास भीख मांगने, जो सीधा मैं कहूँगा भीख मांगने जाते हैं, वो नहीं हम जाएंगे अगर, लेकिन हम इस पे वर्क नहीं कर रहे, हम वर्क कर रहे हैं कभी IMF के ऊपर फोकस कर रहे हैं। बात है ना, हम रूट एंड कॉज की बजाय ना हम कॉज पे काम करते हैं। हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट आती है ना, उस में उसकी पॉलिसी होती है। देखिए मैं बात कर रहा था पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की, हमारी गवर्नमेंट आती है ना, वो कहती है कि यार मेनू पता है मेरी हुकूमत रहनी 3 साल, मैं 3 साल निकाल लेता हूँ, बाकी आने वाली हुकूमत जाने, वो कहेगी पिछली हुकूमत ने हमें हालात ही ऐसे दिए थे, खजाना खाली था। ठीक है, हमारे यहाँ आवाम चाहती है कि हमारा फेवरेट जालिम हमारे ऊपर हो। नहीं, फेवरेट हुक्मरान के फेवरेट जालिम, देखिए हुक्मरान तो हुक्मरानी जो होती है ना, हुक्मरानी के स्टैंडर्ड्स बड़े डिफरेंट है। ठीक है, हमारे यहाँ जुल्म है, इधर 3 साल नहीं पूरे कर पाते, उधर तो 2 टर्न्योर उन्होंने, उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं 2 किया, तीसरा एक मैं आपको इसका एक सादा से हमारे पास जो फार्मूला है, आप देख लें कि 2014 के बाद से 2014 के बाद से पाकिस्तान में कितने प्राइम मिनिस्टर आ चुके हैं। 2014 में मियां नवाज शरीफ, ठीक है, दिन शाहिद का खान अब्बासी, देन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, उसमें इंटरिम प्राइम मिनिस्टर भी आ गए, वो एक अलग है, ठीक है। उसके बाद फिर शहबाज शरीफ, फिर ठीक है, बीच में मोहसिन नकवी साहब भी काकड़ साहब भी आ गए, और उससे पहले तो ये, लेकिन इंडिया में आप देख लें 2014 से लेके एक प्राइम मिनिस्टर 10 साल में देखिए पॉलिसीज होती है ना, आपने इसमें आपकी इसके स्टेक्स है, इसमें इन्वेस्ट कौन करेगा? आप कहते हैं प्राइवेट पार्टनरशिप में, कल को डॉलर के रेट्स वहां चले जाएंगे, वो कहेगा भाई रेलवे के $1 वहां गया, आप इसको करें, आप इंश्योर करें कि इसके ऊपर आप अच्छी इंश्योरेंस दें, अगर ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया तो भाईजान आपका नुकसान नहीं है, ठीक है। गवर्नमेंट कहती है हम पीछे खड़े हैं, वो कहते हैं हम खड़े हैं, वो कहते हैं आप क्यों खड़े हैं भाई, हमें आपके तो खुद 3 साल बाद जाने वाले हैं, आप जेल में हो। और ये इसमें ऐसी सिचुएशन में पॉलिटिशियंस को अपनी पड़ी है, और हमारे अदारों को अपनी पड़ी है, और अवाम को अपनी पड़ी है, जबकि
स्टेबिलिटी तभी आएगी जब लॉन्ग टर्म पॉलिसीज होंगी, कोई गवर्नमेंट लॉन्ग टर्म अपना स्टेबिलिटी की तरफ जाएगी। अच्छा लगा भाईजान आपसे बात करके जी। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? अवैस। क्या करते हैं अवैस भाई? मैं जॉब करता हूँ। जॉब क्या करते हैं? मैं सर्विस मैनेजर। जबरदस्त हो गया। अच्छा, जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, रेलवे स्टेशन पे मौजूद हैं लाहौर के, यानी पाकिस्तान का समझ लें सबसे फेमस रेलवे स्टेशन है लाहौर का। मुझे बताएं रेलवे के सिस्टम में क्या एडवांसमेंट लाया पाकिस्तान, क्या हमने डेवलपमेंट की? ये जो बिल्डिंग्स है ये भी गोरे बना के, ये जो ट्रैक्स हैं रेलवे के ये भी गोरे बना के, इसके अलावा अगर हम बात करें तो बोगियां जो रेल की बोगियां वो भी गोरे बना के, हमने क्या बेहतरी की? अभी तक तो ऐसा मुझे कोई बेहतरी नजर नहीं आई। कोई पुराने वाला सिस्टम है, ठीक है, लाइंस भी पुरानी वही जो 1947 में पीछे मिली थी, ठीक है। इन्होंने इनहेरिट की थी वही है। हाँ, बस थोड़ा सा IT में थोड़ा बेहतर है, ऑनलाइन बुकिंग और ये वो सब कुछ है, ठीक है, वो थोड़ा- ऑनलाइन बुकिंग हो रही हाँ, है। वो अदरवाइज अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो वो ऑलमोस्ट सर्विस की अगर बात करें तो सर्विस- सर्विस उस तरीके से प्रोवाइड नो नहीं नो की। नो सर्विस भी कोई नहीं है। जो ट्रेन की टाइमिंग्स जो है ठीक है, वो यूजुअली लेट हो रही है, कोई लेट आ रही है, लेट जा रही है। ठीक है। अच्छा, अभी खबर एक ये भी है, जो वीडियो रिकॉर्ड करने का मकसद है वो ये है कि 1947 में दो कंट्रीज को गोरों का जो रेलवे सिस्टम मिला था, पाकिस्तान और इंडिया, यानी कि दो अलग अलग हुए। आज वो रेलवे सिस्टम में इतना आगे चले गए हैं कि वो अपनी एयर ट्रेन, मतलब ये है कि वो सर्विस ऐसी लॉन्च करने जा रहे हैं, 2000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, वो एयर ट्रेन की तरफ चले गए हैं। और हमारी ट्रेन में जो है समझ लें एयर कंडीशनिंग भी हम कर सकते हैं। इंडिया की बात करें हाँ। ना, हाँ देखिए नहीं वो वहाँ पे अगर आपने स्टैट्स देखे होंगे ना, इंडिया में जो 70% कम्यूट है ना हाँ, वो वो बाय ट्रेन होती है। ये चीज वो इसलिए होती है क्योंकि वहाँ टाइमिंग्स और सर्विस अच्छी है। उनको पता है कि जो जॉब पे जा रहा है उसे पता है मैं टाइम पे पहुंच जाऊंगा, ठीक है। और ये सारी चीजें हैं। ठीक है, अगर हम अपने से कंपेयर करें तो हम ज्यादातर लंबा सफर जो जिन लोगों ने करना वो होता है ट्रेन पे करते हैं, वो प्रेफर, otherwise- अदरवाइज वो लोकल नहीं ट्रांसपोर्ट करते। बाय नहीं, रोड जाते हैं। उसकी मैं रीजन बताता हूँ। रीजन ये है कि हमारे जो ट्रांसपोर्ट माफिया है, मैं किसी का मतलब किसी का नाम नहीं ले रहा, ओवरऑल बात कर रहा हूँ, बस सर्विस वाले या ये वो, उन्होंने रेलवे को वैसे ही खत्म कर दिया। हमारे तो कई शहरों से रेल ट्रैक ही खत्म कर दिए गए हैं। यार वो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भी होती है। है। आपको पता है कि बहुत सारे जो स्टेक होल्डर्स है ना, हम्म, उनके अपने स्टेक्स भी होते हैं। ठीक हो गया। ट्रांसपोर्टर जब आपका लगेंगे ना आपके जाहिर बात है। तो वो कभी आपको अपना बिजनेस लूज नहीं करेगा। दुनिया के कंट्रीज हैं रेलवे सिस्टम के थ्रू बहुत पैसे कमा रहे हैं, और हमारा रेलवे सिस्टम खसारे में जा रहा है। वजह यार मुझे सब वैसे आज तक मतलब आबादी भी मुझे बहुत नहीं, ज्यादा मुझे है। समझ नहीं आती कि खसारे में क्यों। हमने बुकिंग करानी है ना, मैंने एक दिन ठीक। पहले मुझे टिकट नहीं मिलती, अच्छा, मतलब ट्रेन बुक होती है। लेकिन फिर हम क्यों सुनते हैं और कि ये मुझे समझ खसारे नहीं में आती जा रहा है? खसारे में, मुझे ये समझ नहीं आती खसारे में क्यों जा रही है ट्रेन। हम्म, अगर देखे तो 2 प्राइवेट ट्रेन उनकी चल रही हैं, ठीक है, अगर खसारे में जाए तो प्राइवेट ट्रेन क्यों चले। ये चीज है। और प्राइवेट ट्रेन का फिर बिजनेस बेहतर होता है, जो गवर्नमेंट की ट्रेन है उसका बिजनेस हाँ, बेहतर और नहीं मुझे होता। समझ नहीं आती वो खसारा जो है वो किसका नाम रखा हुआ, मुझे उसकी चीज समझ नहीं आ रही। ठीक है, क्या लगता है कि आपको लगता है कि भाई हमारे एडवांसमेंट होनी चाहिए रेलवे के सिस्टम में, ओवरऑल बिल्डिंग्स में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, सर्विस में? या देखो जो हमारी ट्रेन है ना, जो हमारा एक तो ट्रैक बड़ा ओल्ड फैशन है, उसमें ठीक है। हमारी ट्रेन 120 से ऊपर नहीं जाती। हाँ बिल्कुल। ठीक है, अगर मैं कराची में जा रहा हूँ तो आपको समझे 16, 17, 18 घंटे का लाहौर से कराची है कितने किलोमीटर? ये मेरे ख्याल 1000 प्लस है, 1300-1400 आई गेस। ठीक है, 13 ऑलमोस्ट 1300-1400 है, और 18 से 19 घंटे लगते हैं जो अच्छी ट्रेन हो। अच्छी अदरवाइज ट्रेन तो है। कई ट्रेन दिन भी ग्रीन लगा लाइन देती अगर है। जो है ना, जिसके सबसे मिनिमम स्टॉप है ग्रीन ठीक लाइन है। जो चलती और है, टिकट कितनी है लाहौर से कराची की? वो अगर आप लोअर एसी की बात करें तो 8000 है, ठीक और है, अगर आप बिजनेस की बात करें तो 10,000 है। 10,000 और है। बाई एयर वाला कितनी है? हाँ। 15,000 और 16,000, ठीक यानी हो 5-6 हज़ार पे ज्यादा, और वो 1 घंटे की फ्लाइट होती है। 1 घंटे में जाहिर बात है वो पहुंचा देते हैं। चले जी, अच्छा लगा इनसे बात करके। मैं ये समझता हूँ कि हमें दुनिया के दूसरे कंट्रीज, खास तौर पे मैं तो इस रेलवे सिस्टम के ऊपर ओपनली कहूंगा इंडिया से सीखना चाहिए कि भाई उन्होंने कितनी एडवांसमेंट लिया है। यार, इसमें मैं आपको बताऊं कि इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसमें सिर्फ थोड़ा सा अपग्रेड करें, सर्विस को बेहतर करें। मैं तो कहता हूँ सबसे ज्यादा जरूरी है सिंसियर हो जाएं पाकिस्तान के हाँ। साथ, रेलवे सिस्टम के साथ, अपने इदारों के अब साथ। देखो वो जो लाइनें हैं, हम्म, अब एक लाइन यार 65 ईयर्स ओल्ड लाइन है, ठीक है, मतलब उस पे हम ट्रेन चलाने की कोशिश कर रहे हैं। हम ठीक। इतने केपेबल नहीं है कि यार उसको थोड़ा सा, हाँ एक लाइन ऐड हुई है ठीक अभी, है। लेकिन उस लाइन को कुछ किया नहीं है। नहीं वो भी तो हम जो अपनी बोगी हैं या जो इस तरीके से जो भी रेलवे और का जो बोगियां टेक्नोलॉजी है वो हम चाइना से बोगियों ले का रहे हाल हैं। ये देखिए, मैंने बिजनेस क्लास की जो बुकिंग की है, ठीक है, वहाँ हम बैठते तो कॉकरोचेस आ रहे होते हैं अंदर। ये ठीक है। सिस्टम है। हाँ, और अगर मैं किसी को कंप्लेन करना चाहूँ तो कोई कंप्लेन नहीं, ठीक है, मतलब मैं कहूँ यार कॉकरोचेस नहीं, पंखा नहीं चल तो रहा फिर है। यही चीजें देख के आप सोचेंगे कि यार नेक्स्ट टाइम रेल की जगह हम बाय बस चल जाएं या बाय एयर चले जाएं। हाँ, बल्कि मेरा पहला ऑप्शन होता बाई एयर का। ठीक है, बाई एयर जब बड़ा ज्यादा एक्सपेंस होता है, उसकी भी एक लंबी कहानी है कि
जब वो ज्यादा बिल्कुल आउट ऑफ बजट होता ठीक है है। हमारी ट्रेन जाती उन्होंने इंडिया वालों ने कैसे मेंटेन किया, उनकी तो आबादी भी कितनी ज्यादा है, देखिए ना उनकी आबादी कितनी ज्यादा है, उनके कितने ज्यादा सिटीज हैं, उन्होंने कैसे मेंटेन कर लिया अपने रेलवे सिस्टम को कि वो उधर से फायदा ले रहे हैं बकायदा है। देखिए तौर भी मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है कि अगर उन्होंने प्रॉपरली एक उनका गोल्स हैं, केपीआईज होंगे वहाँ पे। पे। मैं अपने प्राइवेट वाहन में बात कर रहा हूँ। ठीक है, जब आपका चेक एंड बैलेंस नहीं होगा ना ये चीज सिस्टम, मेन चीज। तो जब चेक एंड बैलेंस नहीं होगा, अपनी मर्जी से सब कुछ हो रहा है, बुकिंग है, फ्री ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है। और मतलब कोई चेक एंड बैलेंस नहीं, बहुत सारे लोग फ्री ट्रैवल। और ये जो लॉस की बात कर रहा हूँ ना, सबसे ज्यादा जो लॉस बेरियर है ना, वो फ्री ट्रैवल होता है। ठीक हो गया, ये चीजें हैं। मुझे अच्छा लगा आपसे बात करके, मजीद लोगों से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके टाइम का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? फकीर हुसैन, क्या करते हैं? यहाँ ड्राइवर हूँ मैं। ड्राइवर हैं हाँ आप, जी। फिर तो आपको बड़ा एक्सपीरियंस होगा। लोग अब रेलवे का सफर करना कम हो गए हैं या फिर महंगाई की वजह से, क्या समझते हैं कि हमारा रेलवे सिस्टम खसारे में क्यों जा रहा है? सबसे तो पहले बात ये है कि ये रेलवे का कोई देखभाल कोई नहीं है। देखभाल ही कोई नहीं कर रहा, देखो वो तो भाई, बिल्डिंग से अंदाजा हो रहा है। जो रेलवे वजीर पहले था अपना सार रफीक साहब, ठीक है, उन्होंने इसको खड़ा किया था। बेहतरी इससे लाई। पहले जो बलोर था हम्म, उसने अपना घर भरा है, इसको कोई ख्याल नहीं किया। ठीक हो गया, उसके बाद वो अपना आए थे वो शेख रशीद साहब, ठीक है। हाँ, उन्होंने भी बड़े वो भी बातें की दावे कि किए, बड़ा कुछ किया, कुछ नहीं कर सके वो। ठीक हो ठीक हो गया। गया। और अब अभी रेलवे- मौजूदा रेलवे का बहुत बुरा हाल है, ठीक है। गाड़ी को कोई टाइमिंग नहीं है ज्यादा बेहतर, कोई लेट आ रही है, ठीक है। उससे भी लेट आ रही आप है। मूवीज वगैरह, फिल्में वगैरह देखते ही होंगे कभी। इंडिया में रेलवे का सिस्टम आप देखते हैं, क्या आपको फर्क नजर आता है मूवीज में देख के? फर्क आपके सामने है कि वहाँ का बहुत बेहतर है, यहाँ का कोई बेहतरी नहीं है। ठीक है, जो भी चीज बननी है चाइना बनाए, ये नहीं बना सकते, रेलवे बंद पड़ी हुई है। ठीक है, यानी हमारी जो इंडस्ट्री है वो बंद पड़ी है, पड़ी है। चाइना से हमारे प्रोजेक्ट्स हाँ बन के आ रहे हैं। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नारोवाल ट्रैक है, तकरीबन हम इस पे 20 साल से सफर कर रहे हैं। ठीक है, अब इसके हालात ऐसे हो चुके हैं क्या? कि कोई पता नहीं किस टाइम ट्रेन जो है ना पटरी से उतर जाए। अच्छा, ये सिस्टम हो इस चुका है। तरह खस्ता हालत है, नट नहीं लगे हुए, नट खुले हुए हैं, और और फिर आगे- हाँ, ये इतनी आवाम सफर इतनी कर रही वो है। अल्लाह की सुपुर्द जा रही है सिर्फ। क्या बात है। इतने हालात खराब हैं, यकीन कर लें, अच्छा, 3-4 वाकया हो चुके हैं। नहीं ये वो तो आए कुछ- दिन एक्सीडेंट हम सुनते हैं। खुशकिस्मती से लोग बच गए हैं तो बच गए, वरना ट्रेन और टाइमिंग कोई नहीं ठीक है। है। अच्छा, इधर एक चीज मैं जरूर ऐड करना चाहूंगा, जैसे इधर आए दिन पाकिस्तान में हम रेलवे का एक्सीडेंट सुनते हैं, वैसे ही देखें अनबाइस्ड होकर बात करनी चाहिए। इंडिया में भी अक्सर हम सुनते हैं, अभी रिसेंटली एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था, लेकिन वो लोग कोशिश तो कर रहे हैं ना डेवलपमेंट करने की, वो लोग कोशिश तो कर रहे हैं कि अपने सिस्टम को अपग्रेड करने की, हम कोशिश भी नहीं कर रहे। ये बस फॉर्मेलिटी होती है, इंक्वायरी बना दी जाती है। ठीक है, अगले दिन मैं एक खबर पढ़ रहा था कि वो बंदे बहाल ही कर दिए, एक हुआ हुआ था बहुत बड़ा बहुत संसा, बड़े लोगों की तो जाने वो सबको फिर उन्होंने नौकरी पे फिर बहाल कर दिया, तो फायदा क्या हुआ? ये चीज तो है। फिर दोबारा उन्हीं को लेके आएंगे तो और शायद नुकसान होगा। इसी वजह से लोग डरते हैं ना, और सफर डरते हैं। करना छोड़ जाते हैं, और हाँ, रेलवे ऐसे ही खसारे में जा रही खसारे है। में है। हालांकि इसको सही तरीके से चलाएं तो ये सबसे मुनाफा बख्श है रेलवे। जबरदस्त हो गया जी, बहुत अच्छा लगा सब लोगों से बात करके। लास्ट में अगर पर्सनल ओपिनियन की बात की जाए तो मैं यही कहूंगा कि पाकिस्तान के गवर्नमेंट अगर हमारे रेलवे सिस्टम पे वर्क करे, अगर हमारी स्टील मिल पे वर्क करे, अगर हमारी PIA पे वर्क करे, ये 3 ऐसे अदारे हैं जिस पे प्रॉपर ईमानदारी से मैनेजमेंट बेहतर करके, पॉलिसीज बेहतर करके वर्क किया जाएगा, तो शायद जो हम हर 2 माह बाद, हर 3 माह बाद IMF के दरवाजे पे खड़े होते हैं पैसों के लिए, वर्ल्ड बैंक के दरवाजे पे खड़े होते हैं पैसों के लिए, कभी एशियन डेवलपमेंट बैंक के पास जाते हैं हेल्प के लिए, बीक के लिए, तो वो हम जाना छोड़ देंगे। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन थी, आप में से कोई भी एग्री कर सकता है, कोई भी डिसएग्री कर सकता है। आप रेलवे सिस्टम के हवाले से क्या अपनी ओपिनियन रखते हैं? पाकिस्तान का रेलवे सिस्टम, दुनिया के दूसरे कंट्रीज का, खास तौर पे इंडिया का रेलवे सिस्टम, क्या फर्क है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज।